दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेज़र, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेज़र, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। कांग्रेस के देशव्यापी महंगाई मुक्त अभियान की शुरुआत गुरुवार को बालाघाट ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा सिलेंडर पर माला पहनाकर की गई। इसके उपरांत कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शहर के काली पुतली चौक से हनुमान चौक तक पैदल मार्च किया। कांग्रेसियों ने कहा कि चाहे केंद्र की सरकार हो या फिर राज्य की सरकार, दोनों ही इस समय आम जनता को लूटने का काम कर रही है। कांग्रेसियों ने कहा है कि डीजल, पेट्रोल और गैस के दाम बेहताशा बढ़ रहे हैं, इससे आम जनता परेशान है। कांग्रेस की सरकार में 54 पैसा दाम बढ़ने पर हल्ला करने वाली भाजपा सरकार आज मुंह पर ताला जड़ चुकी है। उन्होंने कहा कि लुटेरी भाजपा सरकार को पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दाम वापस लेने ही पड़ेंगे, अन्यथा आज की यह शुरुआत एक बड़े आंदोलन में तब्दील होगी। कांग्रेस के इस सांकेतिक प्रदर्शन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्याम पंजवानी, उदय सिंह नकपुरे, रहीम खान, रचना लिल्लारे सहित अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। 2014 के पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। सम्मानीय मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। तब 40 रुपया, 45 रुपया और 50 रुपया डीजल और पेट्रोल, दाल 60 रुपया और 70 रुपया, गैस 400 रुपया। ऐसी कोई चीज़ नहीं जो पहले सस्ती थी। और चिल्लाने वाले, पेट्रोल डीजल के दाम पर साइकिल चलाने वाले शिवराज सिंह, पेट्रोल डीजल और पूरी प्याज दाल की महंगाई पर चिल्लाने वाले स्मृति ईरानी। अगर शिक्षक के लिए भर्ती कर रहे थे उसमें भी घोटाला हो गया। और फिर महिलाओं के लिए अगर मैं बात करूं, जिनको लाडली योजना और गैस के लिए कौन कौन सी योजना करके बहला फुसला के वोट तो ले लिए, वे वोट लेने के बाद जीत गए और महंगाई पे दिन प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे। जब 300-400 रुपए गैस का सिलेंडर हुआ करता था, जब वो महिला हमारी बाई स्मृति ईरानी यहाँ बैठकर धरना दिया करती थी, और आज 1000 रुपए उसका रेट हो गया है, लेकिन उसके मुंह में पूरा ताले सिंच चुके हैं। इस महंगाई को लेकर जिस प्रकार से बेतहाशा वृद्धि हो रही है, गैस सिलेंडर 1000 के पास हो गया है, 120 के आसपास पेट्रोल हो गया है, 110 के आसपास डीजल हो गया है, खाने का तेल 160 से 70 रुपये लीटर हो गया है, चावल 60-70 रुपये किलो हो गया है। तो यह जो अंधी गूंगी बहरी सरकार है, यह केवल और केवल अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार का निर्माण किया गया है और उसी के फायदे के लिए उस तरीके से नियम बनाई जा रही हैं। आज जनता की लड़ाई के लिए, जनता के हक के लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरी है। और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से सबसे पहले हमने काली पुतली चौक पर एक सांकेतिक धरने के रूप में हम लोग सब बैठे। वहाँ पर चूल्हे का और सिलेंडर को उल्टा करके हम लोग ये सांकेतिक रूप से बताना चाह रहे थे कि अब सिलेंडर आम आदमी की पहुँच से बाहर हो चुका है। केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर पूरे देश में, प्रदेश में महंगाई के खिलाफ ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया था। और बालाघाट में भी काली पुतली से लेकर हनुमान चौक तक एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन और थाली बजा करके केंद्र सरकार को ये चेतावनी दी गई कि जो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, खाने के तेल के दाम बढ़ रहे हैं, इसको तत्काल वापस करें। क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, तब यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आज मंत्री बन के बैठे, लगातार 25 पैसा भी बढ़ जाता था तो रोड पे आके विरोध प्रदर्शन करते थे। तो ये एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन था। अगर इसके बाद भी अगर महंगाई कम नहीं हुई तो कांग्रेस हर बूथ में, हर गांव में जाकर धरना प्रदर्शन करेगी। इसी तारतम्य में आज का ये प्रदर्शन यहाँ रखा गया था।
जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार की अध्यक्षता और वन मंडलाधिकारी अभिनव पल्लव की उपस्थिति में कान्हा नेशनल पार्क के जिप्सी चालक, गाइड एवं होटल रिसोर्ट के कर्मचारियों को पर्यटकों के साथ किए जाने वाले व्यवहार को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। मास्टर ट्रेनर महेंद्र नागेश्वर, मनोज नामदेव, योगेंद्र नेवारे, गिधेश रांगडाले, अनिल वहाने ने यह प्रशिक्षण दिया। इस दौरान बैहर एसडीएम तन्मय वशिष्ठ शर्मा, एसीएफ खटिया जोन सुनील सिन्हा भी मौजूद रहे। सामायिक स्वाध्याय के प्रबल प्रेरक आचार्य प्रवर शीतल मुनि महाराज साहब के द्वारा शहर के सेलिब्रेशन कॉलोनी में मांगलिक कार्यक्रम दिए जा रहे हैं, जिसमें श्वेतांबर जैन समाज के लोग शामिल होकर गुरु वंदना और भजन भी कर रहे हैं। शीतल मुनि महाराज साहब उज्जैन से चलकर बालाघाट पहुंचे हैं। यहां पर वे निरंतर जैन परिवारों के बीच मांगलिक कार्यक्रम कर रहे हैं। इस समय कोठारी परिवार की ओर से सेलिब्रेशन कॉलोनी में यह आयोजन किया गया है। बताया गया कि मुनि शीतल महाराज साहब 50 वर्षों से निरंतर सिर्फ कुर्सी पर ही बैठते हैं, कुर्सी पर ही रात गुजारते हैं और 24 घंटे में सिर्फ एक ही बार आहार ग्रहण करते हैं। 3 घंटे तक सूर्य की उपासना करते हैं। इसके साथ ही जमीन, तख्ता व पलंग पर भी नहीं सोते हैं, केवल कुर्सी पर ही बैठे रहते हैं। दोपहर में रोजाना 12 से 3 बजे तक नियमित साधना करते हैं। सप्ताह में 2 दिन 24 घंटे मौन तपस्या करते हैं। आज के मांगलिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बालाघाट के अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम उपस्थित रहे, जहां उन्होंने पूज्य गुरुदेव के चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। यहाँ पर 3 बजे बड़ी मंगलिक का कार्यक्रम रखा गया है, जो लगभग सभी जैन समाज के लोग यहाँ पर आते हैं, अदर समाज के भी आते हैं और यहाँ पे मंगलिक का कार्यक्रम रखा गया है 3 बजे का। ये आयोजन ऐसा है कि गुरुदेव का, चूँकि ये 75वां अमृत जयंती महोत्सव वर्ष बन रहा है और बालाघाट का परम सौभाग्य है कि 1 साल के लिए गुरुदेव का हमें ये उत्सव मनाने का मौका मिला है। तो ये विभिन्न जगह पर गुरुदेव का भी मांगलिक का आयोजन होते रहेगा और रोज़ 3 बजे का समय जो है वो गुरुदेव की महामांगलिक का रहता है। इसके बाद जो भी अभी शायद 28 या 29 तारीख तक के गुरुदेव यहीं है सेलिब्रेशन कॉलोनी में, उसके बाद जो भी आगामी उनका प्रोग्राम होगा वो यथा समय आपको सूचित कर दिया जाएगा। इसमें ये होता है कि गुरुदेव सुबह दोपहर को 11 बजे के आसपास सूर्य अतापना जो हम लोग समझते हैं वो लेने के लिए जाते हैं, वहीं गोचरी करते हैं जो आहार उनको लेना रहता है। उसके बाद 4 घंटे सूर्य अतापना लेने के बाद 3 बजे वो निकलते हैं और 3 बजे आकर के यहाँ महामांगलिक देते हैं। तो ये निरंतर उनका आयोजन चल रहा है। और एक विशेष आयोजन निवेदन मैं सभी सकल जैन समाज से करना चाहूँगा कि 17 तारीख को पूज्य गुरुदेव शीतलराज जी महाराज साहब की पुस्तक, उनकी जीवनी के ऊपर जो बनी है साधना से शिखर की ओर शीतल, उसका पुस्तक विमोचन का प्रोग्राम पूज्य युवाचार्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब के हस्ते होना है। श्री गुरु नानक दरबार सिंधी कॉलोनी सरेखा बालाघाट के द्वारा 2 अप्रैल को झूलेलाल जयंती समारोह पूर्वक मनाई जाएगी। जयंती महोत्सव के दौरान रक्तदान, फलदान सहित दिव्यांग बच्चों के बीच केक काटकर आतिशबाजी की जाएगी। साथ में कोरोना महामारी के दौरान मृत सामाजिक लोगों की आत्म शांति के लिए कैंडल प्रज्वलित कर माता रानी से कामनाएं की जाएगी। इस संबंध में सिंधी समाज की युवा महिलाओं ने अपने विचार रखे। हमारे साईं झूलेलाल जी के जन्मोत्सव पर जैसे कि रक्तदान का कार्यक्रम रखा गया है, फलदान का कार्यक्रम रखा गया है और कोरोना काल में जो हमारी लोगों की मृत्यु हुई है उनके लिए शांति का कार्यक्रम रखा गया है, वैसे ही दिव्यांग बच्चों के साथ केक काट करके आतिशबाजी के साथ ये कार्यक्रम पूरा किया जाएगा। इसमें आप सबकी उपस्थिति अनिवार्य है। हमारे इष्ट देव साईं झूलेलाल के जन्मोत्सव पर कोरोना काल में जो भी मृत आत्माओं की शांति के लिए हमने माता रानी के दरबार के सामने कैंडल मार्च रखा है, जिसमें आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है और आपको अपना सहयोग प्रदान करना है। हमारे इष्ट देव साईं झूलेलाल जी के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर हम महिलाओं द्वारा फल वितरण और मानव सेवा के लिए रक्तदान का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारी आपसे निवेदन है कि बड़ी से बड़ी तादाद में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं।